तो चलिए अभी चैट बॉक्स ओपन है और चैट बॉक्स में आप आपके प्रश्न लिखेंगे। आज का वेबिनार सिर्फ हम ले रहे हैं न्यू प्लांटेशन। लास्ट ईयर जो नवंबर दिसंबर में प्लांटेशन हुआ था उससे पहले अपना वेबिनार जो ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ था उसके सभी वीडियोस एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में है और वो वीडियो देख के 540 डेज का ये पूरा कंटेंट आपके पास रहेगा, ऐसा मैंने आपको बोला था। और वो देख के आप अनार की खेती करोगे, ये मेरा मेन इंटेंशन था। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे और सिर्फ अनार की खेती अच्छी करनी है ऐसा अगर मानोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भी जो भी अभी आपके प्रश्न है चैट बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि आज कुछ भी कंटेंट मैं नहीं देने वाला। जो भी आपके प्रश्न है, जो ग्रुप के ऊपर आप चर्चा कर रहे थे, जो भी प्रश्न है, और ट्रेनिंग में भी मैंने बोला था ग्रुप के ऊपर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप पर्सनली मुझे लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और रिप्लाई मांगने से पहले आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए ताकि सीखिए। सिर्फ ये मारो ये डालो यही अगर करना था तो ट्रेनिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो जिनके भी कोई प्रश्न होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है अभी आपको कि अभी आप चैट बॉक्स में आपका प्रश्न डालिए। मैं जहां पे गुड इवनिंग लिख रहा हूं वहां पे आपको प्रश्न डालना है। लाइव ट्रेनिंग कब रहेगी गंगाधर जी? किसकी लाइव ट्रेनिंग किसकी? ऑलरेडी आपके पास वीडियो है। नेक्स्ट बैच दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं है, यही आपका रहेगा। जैसे कि आज का लाइव ट्रेनिंग चल रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट हो। तो जो भी आपके प्रश्न है गंगाधर कारले जी तो लिख सकते हो। और जिनको मराठी आती है वो मराठी में प्रश्न पूछो। मुझे मराठी आती है लेकिन हिंदी लोगों को समझना चाहिए। आपका जो भी मराठी में प्रश्न रहेगा मैं हिंदी में बोल के उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है ना? संकेत पटेल जी ने एक प्रश्न पूछा है कि पोमोग्रेनेट के बीच में ग्रीन मैन्यूरिंग कर सकता हूं क्या? तो इसका आंसर है नो। क्यों? ग्रीन मैन्यूरिंग सनहेम्प है, जिसे ताग बोलते हैं, या ढैंचा है, ये आप रेनी सीजन में करते हो। अगर आपके प्लांट छोटे हैं और बीच में अगर आपने 6-7 फीट तक बढ़ने वाला ये ग्रीन मैन्यूरिंग किया तो जो पौधा आपका है लगाया हुआ उसकी हाइट अगर उससे कम होगी तो वहां पे स्ट्रेट डायरेक्शन में ग्रोथ मिलेगी। जो आपको हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस चाहिए वो ब्रांचेस नहीं मिलेगा। और ट्रेनिंग में मैंने आपको यह बोला है अनार कभी भी ऐसे सीधे जाने वाली ब्रांच को नहीं लगते। जो ब्रांच आपकी हॉरिजॉन्टल है उसको आपके अनार जो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस को ज्यादा होता है। तो शेप लाने के लिए आप ताग ढैंचा नहीं कर सकते। सेकेंड, ताग और ढैंचा के ऊपर रेनी सीजन में सेमी लूपर जिसे ऊंट आड़ी भी बोलते हैं, इस ऐसी वो लट ऐसी चलती है तो वो लट बहुत ज्यादा आती है। वो अगर आएगी तो अनार का एक भी पत्ता नहीं रखेगी, सब खा जाएगी। तो अनार की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इसीलिए नहीं कर सकते। अगर आपका पौधा बड़ा है और बीच में आप करना चाहते हो, जब आपके गार्डन में फ्रूटिंग स्टेज नहीं है, फ्लावरिंग स्टेज नहीं है, ऐसे टाइम अगर आपने बीच में ग्रीन मैन्यूरिंग
हिरवळीचे खत आपण ज्याला म्हणतो, वो ताग और ढैंचा अगर किया तो वो इतना बढ़ता है, इतना डैम कंडीशन तैयार करता है कि अनार के जितने भी अंदर के पत्ते हैं सर्कोस्पोरा से पीले होके नीचे गिर जाते हैं। तो ये डिजीज मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और जब रेनी सीजन खत्म होगा आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको बीच में पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली डाल के भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि बीच में मैं खुला पानी छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। अनार के जड़ बेड के अंदर ही हमें रखना है, ज्यादा दूर तक फैलाना नहीं है। ज्यादा दूर जाएंगे तो स्ट्रेस में आपका पौधा जल्दी नहीं आएगा। क्लियर? तो संकेत पटेल जी, अगर आपको आंसर मिल गया है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है थैंक यू। चैट बॉक्स में लिखना है थैंक यू। सेकेंड, पंकज रोनाडिया जी। प्रोनाउंसिएशन अगर मेरे से कुछ गलत होता है तो थोड़ा माफ कर देना, जो स्पेलिंग है वो हिसाब से मैं बोलता हूं। जय श्री राम। अगर टिश्यू कल्चर पौधे लगा दिया है तो क्या करे? लगवा दिया है तो कुछ भी नहीं डरना, पानी बहुत कम देना। जड़ों का विकास ज्यादा होता है, ज्यादा पानी देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, इसीलिए आपको पानी बहुत कम देना है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम करवाना है, नहीं तो वाटर शूट ज्यादा आएंगे, पौधे हवा के कारण टूटेंगे। क्लियर? पंकज जी, अगर आपको आंसर मिल गया है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है थैंक यू, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको आंसर मिल गया है। गणेश कदम जी, शरद किंग वैरायटी टिश्यू कल्चर की कैसी है? मैंने अभी तक नहीं देखा शरद किंग वैरायटी टिश्यू कल्चर की लगाई हुई, कैसा परफॉर्मेंस है मुझे पता नहीं है, और मैं ना देखे हुए चीजों को आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। लास्ट ईयर मेरे यहां पे शरद किंग का मैंने हार्वेस्टिंग किया था, बढ़िया था। इस बार भी साइज बहुत ही जबरदस्त है, और बीच में जो पौधे भगवा के कुछ लगाए हुए हैं ट्रायल्स के लिए, उसके साइज में और शरद किंग के साइज में बहुत अंतर है। इसीलिए शरद किंग बूटी का मैं आपको लगाने के लिए बोलूंगा। टिश्यू कल्चर का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और विदाउट एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। सॉरी फॉर दैट। डन? गणेश कदम जी, अगर आपको आंसर मिला है तो आपको चैट बॉक्स में थैंक यू लिखना है। प्लांट के ट्रेनिंग के बारे में बताएं सर। वीरू ठाकुर जी ने यह प्रश्न पूछा है। वीरू जी, जब तक आप वीडियो परफेक्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ट्रेनिंग नहीं समझ में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में आपको सभी, मैं ये कोशिश कर रहा हूं सुनने की या समझने की, आप सभी लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, आपके पास 540 दिन के लिए वीडियो है, और वो सेग्रीगेट करके दिए हैं। कैनोपी मैनेजमेंट का जो वीडियो है वो जाके देख लीजिए, उसके अंदर आपको टॉपिंग का पहले कंसेप्ट बताया गया है। 9 इंच बढ़ने के बाद 3 इंच कट कर देना, 6 इंच रखना, और जो लैटरल ब्रांचेस है वो वापस 9 इंच होने के बाद टॉपिंग कर लेना। पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है वाटर शूट को निकालना। जितने भी स्टेम मैक्सिमम 4 आप रख सकते हो। सिंगल स्टेम अच्छा है,
जो भी बाद में आएगा वो वाटरशूट होगा। वाटरशूट के स्टेम नहीं बनाना है। ये वाटरशूट निकालते समय सफेद कलर का होगा। सिकेटर नहीं लगाना है, कैंची नहीं लगाना है। उसको सिर्फ ऐसे आपको जब तक व्हाइट है, सफेद कलर का है, उसको जाके ऐसे नीचे गिराना है तो टूट जाता है। वाटरशूट का कोई भी पोर्शन वहां पे नहीं रहना चाहिए। आप बढ़िया कैनोपी मैनेजमेंट कर सकते हो। ये हर 15 दिन में एक बार आपको करना है, टॉपिंग और नीचे के वाटरशूट निकालना। उसके बाद जब 6 महीने का और 12 महीने का आपका पौधा बन जाएगा, उस टाइम आपको नीचे से पौधे को थोड़ा सा उठाना है। स्टेम दिखना चाहिए। जिस पौधे के स्टेम नहीं दिखेंगे, स्टेम बोरर उसके अंदर ही आएगा और वहां पे डैम कंडीशन बनेगी, ह्यूमिडिटी और वेटनेस ज्यादा रहेगी, सिरेटोसिस्टिस बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। और सेकंड, सूरज माथे पे आने के बाद पूरा सनलाइट आपका स्टेम में जाना चाहिए। सूरज की किरणें सेम स्टेम में जाना चाहिए ताकि अंदर खुला चाहिए। जब अंदर खुला रहेगा, जहां सनलाइट जाएगा वहां पे डिजीज नहीं आता है और अंदर सेटिंग हमेशा के लिए मिलेगी। तो 6 महीने और 12 महीने में आपको यह काम करना है। क्लियर? वीरू जी, अगर आपको आंसर मिल गया है चैट बॉक्स में लिखिए थैंक यू। प्रवीण भोसले जी, बेड का हाइट कितना चाहिए? वापस मैं बोलता हूं, वीडियो न देखने का यह नतीजा है। वीडियो में मैं स्केच करके बताता हूं। पहली हाइट आपकी 9 इंच की होनी चाहिए। आपका टॉप 2 फीट का होना चाहिए। 6 महीने के बाद बीच की मिट्टी स्टेम को नहीं लगेगी, बाजू में लगेगी। ऐसे करते करते 18 इंच का आपका बेड बनेगा जब आपका पौधा 15 महीने का होगा तब। क्लियर? प्रवीण जी, अगर आपको आंसर मिल गया है तो चैट बॉक्स में लिखिए थैंक यू। अशोक सानप जी, शरद किंग लगाना चाहिए क्या? शरद किंग मैंने लगाई हुई है। ओरिजिनल शरद किंग की अगर आपको गुटी मिलती है तो वो ले लीजिए, लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। बगवा में साइज में अच्छी वैरायटी है और अपने एक किसान है जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ, वो एक किसान शरद किंग की गुटी देते हैं। उन्हीं से आप कांटेक्ट करिए। उनका नाम है रोहमारे, जयंत रोहमारे। उन्हीं से आप ले सकते हो। क्लियर? लास्ट सीजन में उन्होंने दिया था। एक ही कंप्लेंट आई थी गुजरात से कि उनके मोर्टेलिटी ज्यादा हुई, लेकिन जब मैं अंदर जाके चेक किया तो उन्होंने जो लेबर या गाड़ी के साथ में जो आए थे उनको कुछ भी पता नहीं था और उनका पॉलिसी ऐसा था कि आपके हाथ से हेल्दी प्लांट आप उठाइए और वो लेके जाइए। और वो जो आए थे नीरव जी के लोग, उन्होंने नहीं उठाए अच्छे। जो भी आया वो गाड़ी में जल्दी जल्दी भरने के कारण वो कुछ पौधे वहां पे जाने के बाद मोर्टेलिटी हुई है और वो सॉर्ट किया मैंने। बाकी किसी का भी कंप्लेंट उनके प्लांटिंग मटेरियल का नहीं है। जब कंप्लेंट आएगा ऐसे ही मैं बता दूंगा और उसी दिन बोलूंगा कि इन्हीं से गुटी नहीं लेना। क्लियर? तो अच्छा है, नेक्स्ट ईयर भी वो बांधने वाले, अभी उनका बुकिंग चल रहा है। जिनको भी लेना है वो उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे और पौधे ले लेंगे। क्लियर? महेश कोरावर जी, 4 महीने से आपने कटिंग नहीं किया है
अभी आप खुद नहीं कर सकते, प्रूनिंग वाले जो लोग हैं उनको बुला लीजिए, उनको बोलना डेवलपमेंट प्रूनिंग करना है। लेकिन जो नीचे से आए हुए वाटर शूट है उसको आपको अच्छी तरह से निकालना है। बारिश रुकने के बाद, बारिश के दिनों में अनार का प्रूनिंग नहीं करना। बारिश से पहले करिए, मई में या फिर अक्टूबर में करिए। बारिश के दिनों में टॉपिंग कर सकते हो, बड़ी बड़ी ब्रांचेस को नहीं काटना। क्लियर महेश जी? अगर आपको आंसर मिला है तो आप थैंक यू लिखना। दत्तात्रेय चौधरी जी, दत्तात्रेय जी ने टोमेटो किया था इंटर क्रॉप और उनके पौधे अच्छे नहीं हैं। दत्तात्रेय जी, जब तक आपके पौधे का हाइट 6 फीट नहीं होता और उसका विड्थ 4 फीट नहीं होता, उसके ऊपर मिनिमम 15 केजी लोड नहीं आता, तब तक आपको बाहर नहीं लेना है। ज्यादा पानी देंगे, पौधे वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, लेकिन अंदर से जो उसके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। क्लियर? तो आपको हाइट और विड्थ, सिर्फ हाइट नहीं नापना, विड्थ भी आपको प्रूनिंग के बाद की बोल रहा हूं मैं, वो करके स्टेम मजबूत करिए तभी बाहर ले लीजिए। अगर आपने बहुत ज्यादा डेंस प्लांटेशन किया होगा टोमेटो का, एक तो मैं ट्रेनिंग में बोला है टोमेटो मत करिए, निमेटोड बढ़ेगा, लेकिन आप नहीं सुनते हो तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्लियर? प्रिकॉशन ले लीजिए। अमावस्या पौर्णिमा जो फोस्टिन रिच और लांसप्रो सॉइल, ये आपको करते रहना है। क्लियर? अमावस्या और पौर्णिमा को ड्रिप से देते रहना है। ट्रेनिंग में पूरा बताया हुआ है, डिटेल में जाके उधर देख लीजिए। सुशांत बेडसे जी, हराली एंड लवाला इंक्रीजिंग इन माय फार्म, कैन आई यूज ग्लाइफोसेट और हाउ आई ट्राई और रिमूव हराली एंड लवाला फ्रॉम माय प्लॉट? देखिए, अनऑफिशियली आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लाइफोसेट अकेला हराली को मारेगा, साइनाडोन को मारेगा, दुर्वा को मारेगा। लवाड़ा जो साइप्रस होता है, गुजरात में चिया बोलते हैं, वो नहीं मरेगा। उसके लिए आपको ग्लाइफोसेट में नहीं, अलग स्प्रे करना पड़ेगा सेम्प्रा का। 3.6 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर पानी में डाल के आपको स्प्रे करना है। ये दोनों भी स्प्रे अनार के पौधे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मिट्टी पे पड़े तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसिडुअल एक्टिविटी अनार में कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाता। ये अनऑफिशियल मैं बता रहा हूं, मेरे घर पे मैंने इस्तेमाल किया और पता नहीं इस सीजन में ये जो लवाड़ा है, चिया, साइप्रस, इतनी विगरस ग्रोथ कर रहा है सभी खेतों में। पता नहीं इस बार क्या हुआ है उसको, जल्दी बारिश आई या किस कारण, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे रहा है। मेरा एक प्याज का खेत है, उसमें तो लास्ट टाइम थोड़ा कहा दिखता था, अभी उसमें मक्का किया मैंने, पूरे खेत में फैल गया है। तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ग्लाइफोसेट और सेम्प्रा, इसमें से कोई भी एक, चिया ज्यादा है तो आपको, लवाड़ा ज्यादा है तो ये भी लेना पड़ेगा सेम्प्रा। शुभम हंडे जी, सिंगल खोड किया हुआ है और स्टेम को नेटलॉन जो क्रॉप कवर जो ऊपर से अपन डालते हैं उसको लगाया हुआ है स्टेम के यहाँ पे, वाटर शूट ना आने के लिए। करते हैं कुछ लोग, बारिश की सीजन में नेटलॉन पानी पकड़ेगा तो विल्ट आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जरूरत नहीं है। जरूरत उन लोगों को होती है, उनको वाटर शूट मैनेजमेंट का थियरी पता नहीं है।
शुभम जी, आपने तो अभी तक 6-7 ट्रेनिंग किए हैं। वाटर शूट अगर आपका सफेद कलर का है तो जाके सिर्फ आपको उसको नीचे झुकाना है, निकल जाता है। कोई भी पोर्शन मत रखिए और उसको मैच्योर मत होने दीजिए निकालने से पहले, और निकालते समय उसका कोई भी पोर्शन मत रखिए। ये नेटलॉन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाटर शूट नहीं आता है। शुभम जी, अगर आपको आंसर मिला, जिनको भी आंसर मिला है वो थैंक यू लिखेंगे ताकि मुझे पता चलेगा। बेड के ऊपर अनार लगाए, ये फायदे और एक बार बोलिए सर। जी प्लीज। अविनाश खोशे जी ने लिखा है कि बेड के ऊपर लगाने के क्या क्या फायदे हैं। अविनाश जी, जब मैं बेड के ऊपर प्लांटेशन रिकमेंड करता हूं वहीं पे मैंने डिटेल में दिया है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो दोबारा देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और आपने गड्ढे में अनार लगाया होगा और आपकी मिट्टी ज्यादा पानी पकड़ने वाली है, और बाद में अगर आपने बेड किए हुए हैं और स्टेम अगर आपने मिट्टी में डाला हुआ है और सिंगल लैटरल सिंगल ड्रिपर आपने रखा था और वही अगर वहीं पे नमी पकड़ी थी, आपके यहाँ पे विल्टिंग आएगी। सेकेंड, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा बारिश पकड़ती है और खेत में से पानी निकल नहीं जाता, प्लेन लैंड पे अगर आपने लगाया हुआ है तो स्टेम बिल्कुल पानी में रुकेंगे, विल्टिंग आएगी। बेड के ऊपर अगर रहेंगे तो वहां तक पानी नहीं जाता। 18 इंच जो आपका बेड का हाइट है वहां तक आपका पानी नहीं जाएगा। क्लियर। थर्ड, जो भी बेड के अंदर आपके जड़ों का विकास होगा उसको एरिएशन प्रॉपर मिलेगा और जड़ बढ़िया बढ़ेंगे। फोर्थ, जड़ अगर बेड में है तो आपका पौधा जब आप पानी बंद करोगे स्ट्रेस के लिए तो जल्दी स्ट्रेस में जाएगा, और जल्दी स्ट्रेस में जाएगा तो स्टोरेज में ज्यादा दिन मिलेंगे, उससे तंदुरुस्त पौधा बनेगा। तो ये बेड के सभी फायदे हैं। आप बेड पे ही प्लांटेशन करिए, ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। सुशांत बाबर जी, सुशांत जी ने प्रश्न पूछा है, उनकी प्लांटेशन की डेट 5 मार्च है। 5 सितंबर अभी अगर आपने गायत्री संजीवनी कंपोस्ट बना रहे सुशांत जी तो बहुत लेट हो गया। गायत्री संजीवनी कंपोस्ट अच्छा बनने के लिए मिनिमम 5 महीने चाहिए। मैं बोलता हूं कि 7 महीने मिलना चाहिए, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा तो अनडिकम्पोज्ड मटेरियल जाएगा, हीट जनरेट करेगा, और जो हुमनी बोलते हैं अपन उसे व्हाइट ग्रब बोलते हैं, उसका प्रकोप ज्यादा आएगा। तो उसको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अभी अगर आपको जल्दी करना है तो मार्केट में डिकम्पोजिंग कल्चर बहुत सारे कंपनियों का मिलता है, उसका पानी करके जीवामृत के साथ में वहीं पे डाल दीजिए ताकि जल्दी वो डिकम्पोज होगा। और 20-20 दिन में एक बार उसको टर्न करिए जेसीबी लगा के, ताकि जल्दी से जल्दी हीट निकल जाएगी और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। सुशांत जी थैंक यू लिखिए अगर आपने प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। राजेंद्र अहिरे जी ने लिखा है 3, 6, 9, 12 ड्रेंचिंग करना है। मैंने वीडियो देखा है, मेरी लागवड लेट हुई है अप्रैल महीने में, तो ड्रेंचिंग वही क्रम से मुझे करना है क्या? डेफिनेटली ड्रेंचिंग और स्टेम वॉशिंग ये दोनों चीजें एक साथ में करना है। 3 मतलब मार्च, 6 मतलब जून, 9 मतलब सितंबर और 12 मतलब दिसंबर। 3 और 9 मतलब मार्च और सितंबर में आपको लेना है क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml प्लस बाविस्टीन 1 ग्राम प्लस भीष्मा 2.5
ml, 3 और 6 को, और 3 और 9 को, और 6 और 12 को इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, टिल्ट 1 ml और भीष्मा 2.5 ml। भीष्मा ये इंसेक्टिसाइड नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भेजा है कि मैंने भीष्मा इस्तेमाल किया, अंदर के जो भी स्टेम बोरर है, पिन होल बोरर है, बाहर आ गया लेकिन वो मरा नहीं। भीष्मा पिन होल बोरर, स्टेम बोरर को मारता नहीं है। जो इमामेक्टिन बेंजोएट अपन उसके अंदर ले रहे हैं, या जो क्लोरपाइरिफॉस साइपरमेथ्रिन उसके अंदर ले रहे हैं, उसके कांटेक्ट में वो आएगा तब जाके मरेगा। इसीलिए इंसेक्टिसाइड आपको लेना पड़ेगा, और सिर्फ स्टेम वॉश नहीं करना है। जहां स्टेम मिट्टी को अटैच्ड है वहीं पे, छोटा पौधा है तो 1 लीटर, और बहुत बड़ा पौधा है 5, 6, 7 साल का, तो 4, 5 लीटर तक पानी वहीं पे जाना चाहिए, ताकि वो जो कॉलर है वहां पे कोई भी इंसेक्ट और कोई भी फंगल इंफेक्शन जैसे कि सीरेटोसिस्टिस है नहीं आएगा। राजेंद्र जी आप करिए। राजेंद्र जी अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिला है तो आप थैंक यू लिखिए। संकेत पटेल जी थैंक यू, उन्होंने जवाब दिया है। और वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम आंसर वो भी लिखा है। शरद निलेश कोतवाल जी, शरद किंग व्हरायटी गुटी मिळत आहे, ती गुटी डायरेक्ट वावरात प्लांटेशन केले तर चालेल का? नीलेश जी, मैंने कभी भी रिकमेंड आज तक नहीं किया डायरेक्ट गुटी लगाने को। आप उसमें 1.5 महीना तो भी बैग में रखिए, और जिस पौधे का जबरदस्त ग्रोथ है वही लेके जाइए। अगर आपके यहां पे 100% जर्मिनेशन गुटी का हुआ है, एक भी गुटी फेल नहीं है, तो भी मैं बोलता हूं 2-5% प्लांट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं मिलेंगी, जिसको बहुत ही कम रूट से, ऐसे पौधे वीक पौधे हैं आपके। इसीलिए उसको सॉर्टिंग करने के लिए आपको गुटी बैग में लगा के ही लगाना है। चंद्रकांत शेलार जी, वीडीसाइड के बारे में मैंने ग्लाइफोसेट आपको बोला है, नीचे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। विनोद बदाडे जी, बदादे मुझे पता नहीं है। विनोद बदादे जी, न्यू जो शूट आते हैं वो जल रहे हैं, क्या कारण है? नए शूट अगर वहां पे आ रहे हैं और वो अगर छोटे छोटे पत्ते निकलते समय बहुत ज्यादा थ्रिप्स का प्रकोप अगर होगा, तो निकलने वाले जो पत्ते हैं, ये पत्ते आपके जल जाएंगे। लगता है कोई फंगल इंफेक्शन आया है, लेकिन थ्रिप्स, आप जाके मोबाइल अगर आपके पास है तो मोबाइल के ऊपर ब्लैक स्क्रीन जो आपकी होती है, इसी स्क्रीन के ऊपर आप उसको डंडिया ऐसे मारिए, आपको थ्रिप्स दिख जाएंगे। जब बहुत ज्यादा थ्रिप्स होते हैं, हाथ के ऊपर आपने डाला तो भी आपको दिखेगा, शर्ट के ऊपर डाला तो भी दिखेगा। जब बहुत ज्यादा थ्रिप्स होते हैं तो पूरे के पूरे निकलने वाले पत्तों को डैमेज करते हैं। जितना पौधा छोटा उतना थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा, क्योंकि थ्रिप्स हमेशा जमीन लेवल से नजदीक बहुत ज्यादा अटैक करता है। जितना पौधा आपका बड़ा होता जाएगा तो ऊपर आपको बहुत कम थ्रिप्स का प्रकोप मिलेगा। मतलब एक ही प्लॉट में कहा पौधा मरा था, वहीं पे अगर आपने नया पौधा लगाया है, ये पौधा बड़ा है, इसके ऊपर आपको ऊपर कम अटैक दिखेगा, ये नीचे ही इसके ऊपर ज्यादा अटैक हमेशा आपको दिखेगा। तो ये थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, ग्रासिया करके प्रोडक्ट है, बहुत कम क्वांटिटी लगेगी,
ग्रासिया ये गोदरेज कंपनी का प्रोडक्ट है। 160 ml ग्रासिया आपको लेना है 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी में 160 ml ग्रासिया लेना है। कोई स्टिकर डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपका छोटे पौधे अगर होंगे तो 5 एकड़ तक स्प्रे हो सकता है, 5 एकड़ तक। लेकिन यह आपको 20-20 दिन तक थ्रिप्स का अच्छा कंट्रोल देगा। इसके अंदर जो ट्रांसलैमिनर एक्टिविटी है, छोटे पौधे में फूल नहीं होते, सिर्फ पत्ते होते, और पत्तों के अंदर अगर ये ट्रांसलैमिनर एक्टिविटी होगी तो ये ट्रांसलैमिनर एक्टिविटी से नीचे चला जाएगा और इसी से आपका थ्रिप्स बढ़िया कंट्रोल रहेगा। आज के दिनों में आपके प्लॉट में थ्रिप्स एक ही समस्या नहीं है। थ्रिप्स के साथ में जो सेमीलूपर होती है, लट होती है, ग्रे कलर की लार्वा जो आपके पत्ते पूरे खा जाती है, वो सोयाबीन अगर आपके खेत के बाजू में है, एरंडा अगर आपके कैस्टर अगर खेत के बाजू में है, तो वहां से ये माइग्रेट होके छोटे पौधों के ऊपर या बड़े पौधे के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा। तो आप वो भी कंट्रोल ग्रासिया से करेंगे। गोदरेज कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ट्रांसलैमिनर एक्टिविटी है। 160 ml आपको इस्तेमाल करना है 200 लीटर पानी में। सिर्फ आपको ग्रासिया स्प्रे करते समय पत्तों के ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका डोज डाइल्यूट होगा। और जब स्प्रे करोगे पत्ते ड्राई है, और स्प्रे करने के बाद ग्रासिया का जो भी पानी है पूरा अंदर सोखने के बाद 2 घंटे के बाद बारिश अगर आएगी तो भी डरना नहीं, ये पूरा अंदर गया है। कोई भी थ्रिप्स आएगा या लट आएगी वो खाके मरेगा। क्लियर? दोनों एक्टिविटी उसके अंदर है, ये खाके भी मरेगा और उसके कांटेक्ट में आएगा तो भी मरेगा। तो अच्छा केमिस्ट्री है, नया प्रोडक्ट है, लंबे समय तक कंट्रोल कर लेता है। छोटे पौधे में भी अगर आपके पास बड़े पौधे हैं, फ्लावरिंग स्टेज है, तभी भी आप इसका इस्तेमाल शाम के टाइम कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में मैं कोई भी स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पीजीआर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, कोई भी स्प्रे दिन में करने के लिए अलाउ नहीं करता हूं। आपको शाम के टाइम उसका स्प्रे करना है जब मधुमक्खी निकल जाएगी। छोटे पौधे में कभी भी कर सकते हो, बारिश का ये सीजन में ध्यान रखना है। क्लियर? तो विनोद जी, आप मुझे बता देना कि आप संतुष्ट हो या नहीं। और एक है कि जो नए शूट आते हैं, 1 इंच का उसका जो ऊपर का अपाइकल है ये टूट के गिर जाता है। हमें लगता है कि किसी इंसेक्ट ने डैमेज किया है, तो वो भी एक हो सकता है। लेकिन ये कभी कभी दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं दिखता, जहां पे बहुत ही ज्यादा बोरॉन की डिफिशियंसी है। तो बोरॉन की डिफिशियंसी अगर आपको तुरंत निकालना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बोराटेक यमो ये जो प्रोडक्ट है, बायोराइजन जो स्पेन की कंपनी है, सिनर्जी करके कंपनी है, ये इंपोर्ट करती है ये प्रोडक्ट इंडिया में। तो ये प्रोडक्ट आप 1.25 ml पर लीटर पानी में ले लीजिए। इंसेक्टिसाइड के साथ में, फंजीसाइड के साथ में भी ले सकते हो। बोराटेक यमो 1.25 ml पर लीटर। क्लियर? पंकज जी, थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स दिया मुझे। वैभव जी, अगर आप प्रश्न यहाँ पे डालोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं डैशबोर्ड फार्म डीएसएस का भी नहीं खोल सकता। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, मैं आपका आंसर यहाँ पे कर देता हूं। नितिन मिसाल जी, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं उसके फोटो भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन, आपके ग्रुप के अंदर मैं डाल सकता हूं क्या। लेकिन देखिए, जो कंटेंट है वो ध्यान दीजिए।
वो कंटेंट अगर दूसरे कंपनी का सेम मिलता है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बाविस्टिन बोलूंगा क्योंकि लोगों को बाविस्टिन पता है। कार्बनडिज्म अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे क्या है ये। नए किसानों को नहीं पता, जिन्होंने अभी ज्यादा केमिकल के साथ एक्टिविटी नहीं किया है तो उनको नहीं पता। अभी मैं अगर प्रोपिकोनाजोल बोलूंगा तो नहीं पता लोगों को, वो बोलते हैं कि सर ये क्या है, तो मैं बोलता हूं टिल्ट है। हाँ टिल्ट पता है हमें, ऐसा होता है। इसीलिए तो सेम कंटेंट वाला आपके डीलर के पास जो भी होगा वो ले लीजिए। तो भी नितिन जी, आप जो मेरी टीम है उन्हीं से कांटेक्ट करके ग्रुप के ऊपर मैं भी बोल देता हूं किस किस प्रोडक्ट के चाहिए, ग्रुप के ऊपर लिख दीजिए, मैं आपको भेज देता हूं, ठीक है ना। या फिर नंबर मैं दे दूंगा ग्रुप के ऊपर आपको, वो कंपनी का, उन्हीं से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, कहां मिलता है वो आपको बताएंगे, उनको भी सेल करना है। गणेश कदम जी, ओके ठीक है, 1600 प्लांट की लागवड किया हुआ है। कुणाल काठे जी, रिकट कैसे करना है, नया प्लांटेशन का वेबिनार है कुणाल जी, जानवरी में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट है, इसीलिए वहां से ऐसा प्रश्न आना स्वाभाविक है। आपको नाराज नहीं करूंगा, आंसर देता हूं। सब लोग हमेशा सुनना, ये सबके लिए जरूरी नहीं है कि काम में आएगा, लेकिन ये नॉलेज आपके पास रहना अच्छा है। रिकट कब करते हैं, जब आपके यहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा थी, वाटर शूट आपने ज्यादा रखे थे, पौधे का हाइट 12-13 फीट के ऊपर चला गया है और मैनेज करने में डिफिकल्टी है, उस टाइम आप रिकट कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपके प्लॉट बहुत ही ज्यादा घने, हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन 350 से ज्यादा 1 एकड़ में पौधे आपने लगाए थे, तो ये पौधे ज्यादा ह्यूमिडिटी तैयार करके बैक्टीरियल ब्लाइट, सर्कोस्पोरा जैसे डिजीज कंट्रोल में नहीं आते, ऐसे टाइम पौधों को कम करना, इसीलिए आप रिकट कर सकते हो। रिकट कौन कर सकता है, जिनके यहां पे विल्ट नहीं है, जिनके यहां पे निमेटोड नहीं है, वो किसान रिकट कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी जिनको रिकट करना है, कब करना है, अक्टूबर हीट के अंदर आप रिकट करिए। रिकट कहां से करना है, आपको ये जो आपका गर्थ है, मनगट हम जिसे बोलते हैं, इतने गर्त तक ब्रांचेस रखना है, यहां से आगे निकालना है। रिकट आपको सितंबर में ही क्यों करना है, जुलाई अगस्त में क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आपके खेत में है, नए शूट आएंगे और नए शूट आने के बाद अक्टूबर हीट में बैक्टीरियल ब्लाइट उसी शूट पे जहां बड है, उसी बड से ज्यादा प्रकोप करेगा, तो आपका रिकट करने का फेल हो जाएगा कंसेप्ट। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में रिकट किया हीट में, तो ज्यादा से ज्यादा बड स्प्राउट होके नए शूट बढ़िया बड़े स्टेम के ऊपर से आएंगे, ताकि वो अंदर से स्टोरेज लेके आएंगे तो जल्दी से मजबूत होंगे। और आगे आएगी ठंड, ठंड में ग्रोथ लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती, पानी भी आप मैनेज कर सकते हो, पानी कम करके ग्रोथ को कम कर सकते हो, और मैच्योरिटी लाके फरवरी मार्च में उसी शूट के ऊपर 2 या 3 फूल निकाल के सेटिंग करवा के 40-40 किलो माल लिए हुए एक्सपीरियंस मुझे है, तो इसीलिए आप रिकट कर सकते हो। क्लियर कुणाल जी, अगर संतुष्ट है तो थैंक यू लिखना। भाऊ डुबे जी, प्लांट के नीचे अगर सफेद कलर का ड्रिपर जहां पे वहां पे अगर आया है, तो आपका पानी क्षार वाला है। तुरंत मैं बता दूंगा, यूबी कैल का
यूबी कैल करके एक डिवाइस आता है जो आपके पंप जहां होता है वहीं पे लगता है। स्टार्टर चालू होने के बाद वो भी चालू होता है, स्टार्टर बंद होने के बाद वो भी बंद हो जाता है। वो लगवा दीजिए यूबी कैल। नंबर चाहिए, ये यूके बेस्ड कंपनी है, उसका ये वाटर कंडीशनर है। कितने एचपी का पंप है वो हिसाब से 20,000 से लेके 40,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसको कोई ऑयल बदलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो आप उसको इस्तेमाल करिए। तो जो सॉल्ट है, जहां पे खारा पानी है, जिनका ड्रिप बहुत ज्यादा चोकअप होता है, क्लॉगिंग होता है ड्रिपर्स के अंदर, वो ये डिवाइस लगा सकते हैं, ये डिवाइस लगा सकते हैं। तो आप यूबी कैल करके कंपनी है, उसका डिवाइस लगाइए, अच्छा है। मेरे घर पे भी मैंने वही लगाया हुआ है। नंबर चाहिए, ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, आपको नंबर वहीं पे दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। क्लियर? व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आपका, जिन्होंने पे ट्रेनिंग लिया है उनके लिए ग्रुप के अंदर आप डालिए, यूबी कैल का नंबर दीजिए, दिया जाएगा। मेरी टीम को मैं बोल रहा हूं। कुणाल जी, मैंने आंसर कर दिया है वापस आपका, आप वापस बाहर ले सकते हो फरवरी मार्च तक। हर्षद वाघ जी, वीडियो देख लीजिए। हर्षद जी, यहां पे मैं बिल्कुल ऐसे ही आंसर करूंगा आपको, लेकिन वहां पे मैंने डिटेल में बात किया है। पैसे आपने भरे, मैं वापस पैसे नहीं मांग रहा हूं। 540 दिन आपके लिए दिए गए वो वीडियो। अभी अगर आप मुझे डायरेक्शन पूछेंगे तो वापस वो ट्रेनिंग यहां पे चालू होगा। वहीं पे मैंने स्लोप कैसा है आपके मिट्टी का, लंबाई प्लॉट की कैसी है, नॉर्थ साउथ करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वेस्ट में या ईस्ट में अगर स्लोप है तो आपको ईस्ट वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप दो पौधे की दूरी 10 फीट से कम कर रहे हो तो आप नॉर्थ साउथ ही लगाइए, ईस्ट वेस्ट नहीं लगा सकते। डिटेल में मैंने बात किया है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लीजिए। और हाई डेंसिटी तो आपकी मिट्टी कितनी भी कम पानी पकड़ने वाली हो, हल्की हो, आपको मैं कभी भी हाई डेंसिटी रिकमेंड नहीं करूंगा। 350 पौधे प्रति एकड़, उससे ज्यादा पौधे प्रति एकड़ कभी भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। कितने भी लोग आ जाए, कितने भी बोले, 2007 से मेरा एक्सपीरियंस है, रोते हैं लोग, रोते। हाई डेंसिटी करोगे रोते हैं लोग, मतलब हाई डेंसिटी करोगे तो डिजीज आएगा, और 14/10 पे लगाएंगे तो डिजीज नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजीज आएगा, लेकिन कंट्रोल आपका होगा 14/10 में। जितना घना प्लांटेशन उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा डिजीज, और जितना घना प्लांटेशन उतना कवरेज अच्छा नहीं है। क्योंकि जो स्प्रेयर आपका चलेगा तो वो स्प्रेयर से पौधे की दूरी 2 फीट मिनिमम देंगे ना, तब जाके निकलने वाला पानी का मिस्ट बनेगा, तब कवरेज आपको मिलेगा। मत करिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन। और कौन करता हाई डेंसिटी? ब्लैक मिट्टी वाले, जल्दी से, वैसे भी मरने वाले जल्दी निकाल लेंगे, जहां पे डिजीज आने की संभावना ज्यादा रहती है। वैभव पानसरे जी, आपने फार्म डीएसएस में यह प्रश्न पूछा था, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया इधर पूछिए करके, आपने डाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्षद जी, आप थैंक यू लिखना है अगर आपको आंसर मिला है तो। जो भी आपको आंसर मिला है तो आपने थैंक यू लिखना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने जो मैंने बोला वो सुना है और आपका डाउट क्लियर हुआ है करके। अभी वैभव पानसरे जी ने लिखा है कि 8 इयर्स का उनका एक प्लॉट है जिसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो कंट्रोल करके उन्होंने 5 टन हार्वेस्टिंग भी किया है जून महीने में। तो क्या उसके बाजू में नया प्लांटेशन मैं कर सकता हूं क्या? कितना भी बढ़िया प्लांटिंग मटेरियल लाइए,
बाजू में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट के पौधे हैं तो वहां से आपके यहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा ही। छोटा पौधा है नया प्लांटेशन वाला, उसी के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। बड़े 8 साल के पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट आप कंट्रोल करेंगे। 2 साल अगर एक भी पत्ते के ऊपर और एक भी फल के ऊपर अगर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा, तब जाके आप बाजू में प्लांटेशन करिए। 2 साल बोल रहा हूं मैं। 2 साल अगर आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, मेरा शरद किंग का प्लॉट में 2 साल हुए बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आया, अभी जो भी स्टेम के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट पहले था वो अभी भी दिख रहा है। यह सिम्टम से बैक्टीरियल ब्लाइट अभी जिंदा नहीं है, वो अभी बढ़ेगा नहीं, अभी उसको बाहर से आना पड़ेगा। अंदर प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। तो 2 साल अगर आपके ये 8 साल के पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट अगर नहीं आएगा, इतना अच्छा प्लानिंग अगर आप करोगे तो आपके यहां पे नया प्लांटेशन कर सकते हो। अगर इधर बैक्टीरियल ब्लाइट एक्टिव है तो ये सीधा वहीं पे आएगा, और छोटे पौधे के स्टेम के अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया तो बाद में कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। कुछ भी करो, छोटे पौधे में पानी मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसको पानी की नीड ही बहुत कम होती है, लेकिन हमने पंप चालू किया और बंद कर दिया तो भी उसको पानी ज्यादा होता है। और जहां पानी ज्यादा वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा। जितना पानी कम उतना बैक्टीरियल ब्लाइट कम, जितना पानी ज्यादा उतना बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा। सबसे बड़ा अमृत अनार के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट बुलाने के लिए पानी है। क्लियर वैभव जी? अगर आपका आंसर मिला है तो थैंक यू लिखना। भाऊ दुबे जी, मैंने आपको आंसर दे दिया है। वैभव जी आंसर दे दिया मैंने। वीरू जी थैंक यू सो मच। चैतन्य वाघमारे जी, चैतन्य जी, टिश्यू कल्चर का प्लांट आपने लगाया था शरद किंग का, और जमिनीवर 3 रोपे मर गए, शायद यही लिखा होगा, मिलित ऐसा लिखा होगा आपने। ओके ठीक है। पौधे अगर आपके मरे हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अनार का पौधा पहला मरने मत दीजिए, आपके प्लॉट में विल्ट नहीं आएगा। एक भी पौधा आपका किसी भी कारण मरेगा, पानी नहीं दिया तो भी मर गया, ट्रैक्टर ने आपने उखाड़ दिया तो भी मर दिया, अगर कोई नील गाय है या कोई गाय है उसने उसको उखाड़ दिया तो भी मर गया। कोई भी पौधा किसी भी कारण, डिजीज के कारण या नेचुरल इंजुरी के कारण मरेगा तो वहां पे विल्ट कभी कंट्रोल नहीं होगा, विल्ट बढ़ेगा। स्टेम में पानी मत जाने दीजिए। 3, 6, 9, 12 द बेस्ट फॉर्मूला है, पहले मैंने आपको बोला वो करिए। और अमावस्या के दिन फोस्टिन रिच 250 ग्राम और पूनम के दिन लांस प्रो सॉइल 250 ग्राम ड्रिप से देना है। हर महीने में 2 बार। एक बार आपको बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना अमावस के दिन, और पूनम के दिन आपको बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना। ये पहले से अगर करोगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है विल्ट आने की। क्लियर? प्रवीण भोसले जी थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स दिया। तुषार बच्चाओ जी, तुषार जी पहले आंसर मैंने दे दिया है, जो शूट आपके जल रहे उसके ऊपर वही आपको करना है। ग्रासिया मैंने बोला है वो ले लीजिए। और सेकंड मैंने आपको बोला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिटिकोरे क्यों हायर मॉलिक्यूल सजेस्ट करता है। आप डाइमेथोएट लीजिए,
उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड लीजिए, उसके बाद क्लोरोसाइपर ले लीजिए। ये करते करते इतना थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ जाता है, नंबर ऑफ स्प्रे भी बढ़ जाते हैं, कॉस्टिंग उससे ज्यादा हो जाती है, कंट्रोल भी नहीं मिलता। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो सबसे बढ़िया केमिकल है उसको इस्तेमाल करके निश्चिंत रहिए। और ये कोई है ही नहीं कि पहले अगर मैं ये इस्तेमाल करूंगा तो फिर ये नहीं काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल केमिस्ट्री में कहां पे भी लिखा नहीं है। नंबर ऑफ स्प्रे कम कर दीजिए, जितना ज्यादा पानी पौधे के ऊपर डालोगे डिजीज आने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो एक स्प्रे में अगर 20-20 दिन 25-25 दिन अगर कंट्रोल मिलता है तो एक ही स्प्रे करिए ना। क्लियर? और प्रूनिंग के बारे में तुषार जी मैंने बोल दिया है। गणेश कदम जी, सर वीडियो आप में कंटिन्यू नहीं प्ले होता, एग्जिस्ट करवा के लगता है। गणेश जी, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, जो टेक्निकल टीम है, जो भी आपका वीडियो, जिनके मोबाइल में वीडियो नहीं चलता, एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता, ग्रुप के ऊपर उसी दिन मैंने लिखा है आपका पेमेंट रिफंड करवा लीजिए। अगर मैं आपको वैल्यू नहीं देता, आपका 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी गलती है, मेरा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं चलता। आपने ट्रेनिंग लिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पैसे आपके डिडक्ट नहीं करूंगा, पूरा पेमेंट रिफंड करूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे रिफंड चाहिए, ग्रुप के ऊपर आप डाल दीजिए कि मुझे रिफंड करवा दीजिए, मेरे मोबाइल में नहीं चलती, मेरा टीम कॉल करेगा। आपका मोबाइल है, अगर चालू हो सकता है तो वो बताएगा, अगर चालू होगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, आपको सीखना ही है। अगर नहीं चालू होगा तो डेफिनेटली आपका रिफंड मैं दे दूंगा। मैं अगर वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मुझे रुपया नहीं चाहिए। क्लियर? ओके। लेकिन ग्रुप के ऊपर ये कैलकुलेशन मत करिए, बहुत दर्द होता है कि इतने लोग ग्रुप में है, इतने रुपए लिए हैं, इतने लाख रुपए कमाए हुए हैं। एक बार फार्म डीएसएस विजिट करिए, एक बार विजिट करिए, तब जाके पता चलेगा कि ये लोग किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। पैसे ही अगर बीटी गोरे को कमाने होते ना, तो 10 प्रोडक्ट लेके आता था तो करोड़ों रुपए कमाता था। लेकिन आप ये सुनते नहीं है, जब कोई प्रोडक्ट बेचता है इसलिए प्रोडक्ट लेके नहीं आता हूं। और मेरी खेती बहुत अच्छी है, आके मेरा प्लॉट देख के जाइए। 15 एकड़ मेरा अभी कॉर्न है, मक्का है, आके देख के जाइए ड्रिप के ऊपर किस प्रकार से किया है। अनार का प्लॉट देख के जाइए, गौशाला मेरी देख के जाइए। जरूरत नहीं है, लेकिन कोई नहीं सिखाता, इसलिए बीटी गोरे सिखा रहा है। यह कैलकुलेशन करने का हक आपको नहीं है। आपने मुझे खरीदा नहीं है, पैसे वापस चाहिए ले लीजिए। आप यहां पे हो या नहीं है, यह मेरी टीम कट नहीं करेगी। जिन्होंने भी लिखा था उनको यह वीडियो आएगा, पैसे रिफंड करवा लीजिए आपके। और क्लियर मैंने बोला था वीडियो में, जब मैंने ट्रेनिंग लिया था, ग्रुप के ऊपर आप चैटिंग करेंगे, हम आपको वहां पे आंसर नहीं करेंगे। जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। आपको नंबर दिया था, उसी के ऊपर आपको रिप्लाई मिलेगा, और रिप्लाई यही मिलेगा, वीडियो देख लीजिए। इतने छोटे अमाउंट में पूरी टीम मैं यहां पे नहीं बैठा सकता। आपके लिए लोन निकाल के मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी हैप्पीली रहना है। क्लियर? तो जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। अगर आप सुन रहे होंगे, यहां पे होंगे जिन्होंने लिखा, मुझे नाम नहीं लेना है, मैं फोन करके भी बोल सकता था, लेकिन नहीं बोलूंगा। अगर वैल्यू नहीं है, रिफंड ले लीजिए ना। मैंने ट्रेनिंग में बोला हुआ है कि अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूं तो आपके पैसे रिफंड करवा लीजिए करके। लेकिन अगर मैंने बोला है कि मैं ग्रुप के ऊपर आपका आंसर दे दूंगा, तो फिर मुझे पकड़िए ना, मैंने ट्रेनिंग में बोला था। क्लियर? तो गणेश जी,
आप भी चेक करवा लीजिए आपका। और उस दिन ग्रुप पे भी मैंने लिखा था। अशोक सानप जी प्लीज नंबर जो आपको चाहिए ना, अच्छा ठीक है, आपने गुटी के लिए मांगा होगा तो आपको शरद किंग वैरायटी का नंबर मेरी टीम ने डाला हुआ है। ओके। अजय भंवर जी, खर्च मतलब किसका खर्च आपका चाहिए, कितना कॉस्ट आता है किसका, 1 एकड़ का, कहां से लेके कहां तक? एक अंदाजे मैं आपको बताता हूं। आपने लैंड डेवलपमेंट चालू किया, पहला हार्वेस्ट होने तक, पहला हार्वेस्ट होने तक ट्रैक्टर मत पकड़िए, उसके अंदर ड्रिप पकड़ लीजिए, स्ट्रक्चर जो बनाते हो वो मत पकड़िए, ऑटोमेशन करोगे तो वो खर्चा मत पकड़िए, ठीक है ना। जो अपना डेली जो खर्चा होता है, लेबर का, पौधे का, ड्रिप का, फर्टिलाइजर का, 3 लाख रुपए होता है। कोई अगर बोलेगा 1 लाख में होता है, बीटी गोरे का टेक्नोलॉजी से नहीं होता। 3 लाख रुपए आपका खर्चा होता है प्रति एकड़, अगर मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल आप इस्तेमाल करोगे तो। बेड बनाना खर्चा आता है, लेबर लगता है, प्रूनिंग करना है, टिपिंग करना है, वाटर शूट निकालना है, ड्रिप डबल लैटरल करना है, मिनिमम डिस्चार्ज के ड्रिपर डालना है, फिल्ट्रेशन सिस्टम वो टाइप का करना है। ये सब कुछ के लिए पैसे लगते हैं। मैंने अनार लगवा दिए और मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी मेरा 20 किलो अनार निकल गया, लाइफ कितना मिलेगा? लाइफ कितना मिलेगा? तो जो है साइंटिफिक वे से प्रूवन टेक्नोलॉजी आपको दे दूंगा। क्लियर? देवयानी ठाकरे जी, शायद आपके घर से कोई लेडीज के नाम पे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जो ठाकरे जी आपने प्रश्न पूछा है, जो आंसर मैं दे रहा हूं उन्होंने थैंक यू लिखना है आंसर मिलने के बाद, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपका आंसर मिल गया है करके। हाँ, तो अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप के ऊपर आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, टीम को मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं 51 मिनट का ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का वीडियो डालिए। और ये 51 मिनट निकालिए, पेपर पेन लेके कौन सा फर्टिलाइजर किस में चलता है और कौन सा फर्टिलाइजर किस में नहीं चलता। मेरे ख्याल से ये वीडियो को लगभग 1 साल हुआ होगा या होता होगा, 3-1 लाख लोगों ने देखा है। अभी मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी को 4 क्वाड्रेंट में कैसे डिवाइड करना है और फर्टिलाइजर के चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, और पोटैश के साथ में हमेशा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में हमेशा पोटैश कैसे देना है। बहुत मजा आएगी। आप ये विद्राव्य जो फर्टिलाइजर है वाटर सोल्यूबल, इसको आप कम कर सकते हो, और हर पानी के साथ में फर्टिगेशन, और शुरू किया आपने ड्रिप, वहां से लेके बंद करने वाले हो ड्रिप, वहां तक पानी जाना चाहिए फर्टिगेशन का। बहुत मजा आएगी। वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बड़ा रहेगा, कोई 1 मिनट का 2 मिनट के रील के अंदर सिर्फ आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। देखना है, फ्री में कंटेंट मैं देता हूं, पूरा का पूरा देख लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए। क्लियर? तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। देवयानी ठाकरे जी, अशोक सानप जी, थैंक यू सो मच। कधी मधी लागवड केले, चैतन्य वाघमारे जी, ये क्या है आपका? आपने पहले एक प्रश्न लिखा था, उसके रिलेटेड आपने कुछ तो भी, हाँ अच्छा, जो आपका पौधे मरे हैं, ये आपके कहाँ कहाँ एक एक पौधा ऐसा मरा हुआ है, देख लीजिए आप, विल्ट तो नहीं है ना? गड्ढे के अंदर अगर आपने प्लांटेशन किया होगा तो मरने की संभावना ज्यादा आएगी, क्योंकि आप स्टेम मिट्टी में गाड़ोगे ही।
कुमार सिंगारे जी, कुमार जी, गुढी पाडव्या दिवशी साचलो माहिती संगोपन कोणत्या प्रकारे केलं पाहिजे, कोणकोणती खते कोणत्या असले. कुमार जी, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं एक ग्रुप के अंदर कल डालने वाला हूं. कुमार जी, सॉरी टू से, आपने सिर्फ वीडियो कोर्स लिया है, आपने लाइव भी अटेंड नहीं किया है और आपने वीडियो भी देखा नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल में एप्लीकेशन लेके बैठे हुए हैं. ये सभी आपके डिटेल में बात किया है मैंने, फर्टिगेशन कैसे करना है, हर महीने में कौन सा फर्टिलाइजर जाना चाहिए, बेसल डोज आपका लगाते समय कौन सा, 6 महीने में कौन सा, 12 महीने में कौन सा, 15 महीने में कौन सा, पूरा डिटेल में दिया है. अभी यहां पे नहीं दूंगा मैं, यहां पे नहीं दूंगा मैं, तो वहां पे जाके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 1 घंटा लगेगा आपको ये समझाते समझाते, बाकी लोगों के प्रश्न मैं नहीं ले लूंगा. अभिजीत खोड़दे जी, हाई डेंसिटी प्लांटेशन गुड और बैड? बैड. Many farmers are doing high density plantation. Let them go and do. उनके साथ उनका चलेगा, बीटी गोरे रिकमेंड नहीं करेगा. अगर मैंने प्लांटिंग मटेरियल भी लिया, गुटी भी बांधा मेरे प्लॉट पे, गुटी ज्यादा बेचने के लिए भी मैं ज्यादा लोगों के पास पहुंचूंगा कि मेरी गुटी लीजिए, लेकिन मैं किसी को यह सलाह नहीं दूंगा कि आप 1 एकड़ में 600 पौधे लगाइए, 500 पौधे लगाइए, कभी नहीं. मुझे पता है क्या क्या भुगतना पड़ता है. कभी भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन मत करिए. जयवंत सलगर जी, कितने दिन के बाद आपको स्प्रे करना है? ये कोई डिपेंड नहीं है कि आपने इतने दिन के बाद करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपके यहाँ पे इंसेक्ट नहीं है तो क्यों स्प्रे करना है, और क्लाइमेटिक कंडीशन अगर डिजीज के लिए नहीं है तो क्यों स्प्रे करना है. अगर क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी खराब है तो हो सकता है हफ्ते में एक बार करना पड़ेगा, 4 दिन में एक बार करना पड़ेगा. इंसेक्ट अगर कंट्रोल नहीं होता है, अभी मैंने आपको ग्रासिया बोला, तो ग्रासिया एक स्प्रे में अगर आपको 15 दिन ही कंट्रोल मिला है और वापस आपको मिला है इंसेक्ट, मतलब थ्रिप्स मिला है, तो मैं बोलता हूं उसी का वापस स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि पौधे के अंदर पहले का रेसिड्यू है. ऊपर से अगर आप वापस 180 ml 200 लीटर पानी में डालोगे तो आपको और ज्यादा लंबे समय तक कंट्रोल मिलेगा. यह डिपेंड करता है, इसीलिए जाके आप वीडियो डिटेल में देख लीजिए, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा. प्लीज. नहीं अजय भंवर जी, वापस लेवलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में बात किया, वीडियो देख लीजिए. मत करिए लेवलिंग, लेवलिंग उतनी ही करिए जो कि आपका ट्रैक्टर चलना चाहिए स्प्रे करने के लिए, और पानी में, खेत में कहां पे भी पानी नहीं रुकना चाहिए, इतनी ही लेवलिंग करिए. ऊपर की मिट्टी नीचे एक जगह पे कलेक्ट करना, ये करना वो करना, ये मत करिए. जिन्होंने जिन्होंने ट्यूब लेवल का लेवलिंग किया है, पत्थर ओपन किया है, उसके ऊपर वापस मिट्टी डाली है, बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल नहीं होता है. सॉरी टू से, मत करिए. सागर बच्चाऊ जी, तूर में विल्ट आता है फ्यूजेरियम के कारण, और अनार के खेत में अगर तूर रहेगी वो विल्ट होगी तो अनार में फ्यूजेरियम छोड़ के जाएगी, तो ये रीजन हो सकता है आपके खेत में विल्ट लाने के लिए. तो जो मैंने 3, 6, 9, 12 बोला है उतना करिए, अमावस्या और पौर्णिमा बोला है उतना करिए, रुक जाएगा. शंकर कातोरे जी, शरद किंग कोई अलग वैरायटी नहीं है, भगवा वैरायटी का सिलेक्टेड अच्छा पौधा गुटी बांध के वैरायटी तैयार किया है, एक्सपोर्ट के लिए चलेगा. शुभम जी, थैंक यू. निखिल जादव जी, मैं शरद किंग आपको गुटी का रिकमेंड करूंगा, जयंत रोहमारे जी का ऊपर नंबर है, उन्हीं से कांटेक्ट करिए. अविनाश खोशे जी, थैंक यू सो मच.
सुशांत बेडसे जी, सुशांत जी, स्प्रे करिए वीड्स के ऊपर, मिट्टी के ऊपर मत करिए, कुछ दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से ग्रो होने के बाद, फ्लावरिंग स्टेज से पहले कोई दिक्कत नहीं है। विकी महाडिक जी, बायोकल्चर के ऊपर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवामृत इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर सकते हो, गो कृपामृत इस्तेमाल कर सकते हो, कल्की इस्तेमाल कर सकते हो, जो करना है करिए। बायोकल्चर के बारे में क्या है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, करिए नए प्लांट के अंदर था। सुशांत बाबर जी, थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स किया। दत्तात्रेय दही वड़कर जी, वीडियो बेड बनाने का आप अगर मुझे यूट्यूब के ऊपर अपना सॉरी एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में कोर्स में जाके बेड कैसे तैयार करते हो वो भी अगर देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रहेगा। देख लीजिए आप एक बार, राजुरी भी आइए ना, मेरे खेत में भी आइए ना, यहाँ पे आके भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्या काम चल रहा है वो भी मिलेगा। ऐसे नहीं मेरे को रात में सपना आ गया और आपके सामने आके आकाशवाणी कर रहा हूं करके। तो आइए आगे अपन कहा लेके जा रहे हैं अनार को, वो भी पता चलेगा। देखिए देवयानी ठाकरे जी, वापस आपने पूछा कि शेन खत मतलब गोबर खाद के लिए दूसरा कोई पर्याय है क्या? सस्ता वाला गोबर खाद ही है बॉस, सस्ता वाला गोबर खाद ही है। ऑर्गेनिक मटेरियल जाना चाहिए सस्ता वाला, वो गोबर खाद है। राजेंद्र आयरे जी, थैंक यू सो मच। विनोद बदादे जी ने लिखा है 6 महीने में प्रूनिंग किया था, 1.5 महीना हुआ है, वापस ब्रांचेस जमीन की तरफ आई है। बारिश के सीजन में ये होगा ही, पानी ज्यादा मिलता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है, उसको कट करवा दीजिए, उसको कट करवा दीजिए। महेश कोरावर जी, आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का है, ठीक है ना? नीलेश कोतवाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सिद्धार्थ पाटिल जी, अभी तक अवेना न्यूट्रीमिक्स अगर जो भी दे रहा है, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं आती। अकेला अवेना न्यूट्रीमिक्स चलाइए, अकेला। सिर्फ अगर आप मेज में चलाने वाले हो, मेज मतलब कॉर्न, कॉर्न में मक्का, तो थोड़ा सा आपको जिंक ऐड करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा जिंक चाहिए। अनार के लिए तो मैं बोलता हूं कि बेस्ट फॉर्मूला है, चिंता मत करिए। सिद्धार्थ जी, प्रश्न आपका दूसरा बहुत बड़ा है, बाकी लोग को हस्तबार के लिए बोर हो जाएंगे। नया प्लांटेशन का कमलजीत सिंह जी, आई एम फ्रॉम पंजाब, planted this year pomegranate Bhagwa variety having misconceptions about inside color development at harvesting stage। देखिए कमलजीत जी, हार्वेस्टिंग के टाइम आपने लगाया हुआ है, हार्वेस्टिंग आपकी फेब्रुवरी सॉरी मार्च एंड, अप्रैल मई और जून में नहीं आना चाहिए। आपके यहां पे जबरदस्त कलर आएगा। और पंजाब में अगर आपका हार्वेस्टिंग दिसंबर जनवरी में अगर आता है और ठंड के कारण फटेगा नहीं, तो उसके जैसी क्वालिटी दानों की भी और ऊपर के कलर की भी आपको कहां पे भी नहीं मिलेगी, इतनी जबरदस्त क्वालिटी निकलेगी। मार्च एंड, अप्रैल मई और जून में आपका हार्वेस्टिंग नहीं आना चाहिए, आपको कलर द बेस्ट आएगा। मंगेश कोते जी, सिंगल स्टेम मल्टी स्टेम डिटेल में बात किया है वीडियो में, एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में जाके वीडियो देख लीजिए।
मल्चिंग कर सकते हैं दत्ता गड़गे जी, मल्चिंग आप कर सकते हो। 8 महीने के अगर प्लांट है और वीड्स आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा है। वीड मैट भी अभी आई है, मल्चिंग पेपर जैसे, मल्चिंग पेपर जैसे। नंबर चाहिए तो आप ग्रुप के अंदर लिख दीजिए, मेरी टीम आपको भेजेगी। वो सिल्वर और ब्लैक कलर है, ऊपर से सिल्वर अंदर से ब्लैक कलर है, और कितना भी खींचिए टूटेगा नहीं, लेबर ऊपर खड़ा भी रहा तो भी टूटेगा नहीं, इस प्रकार से। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा खर्चा एक बार होगा, 5 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा। आबा कोलपे जी, पता नहीं है मुझे, आपको किसने सजेस्ट किया जून के अंदर टिश्यू कल्चर का पौधा लगाने का? कभी नहीं लगाना चाहिए। टिश्यू कल्चर हार्डन प्लांट होते हैं, हार्डनिंग किया हुआ रहता है। अगर उसको आप लेके जाओगे वापस कम सनलाइट में, अभी बादल है तो सनलाइट नहीं है, तो वो अच्छा स्ट्रेंथ नहीं रहता है उसके अंदर। कट हो रहा है कुछ ब्रांचेस, हो सकता है पिकॉक हो सकता है, मोर जिसे अपन बोलते हैं, वो भी आके स्टेम और ब्रांचेस को कट करते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। विनोद बदादे जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। महेश जी, थैंक यू सो मच। महेश कोरावर जी, बाबू डुबे जी, आपका जो सफेद कलर का लेयर आता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया हुआ है। ऑडियो चालू है ना? विच वैरायटी टू चूज, वीडियो आएगा, 1 मिनट रुकिए। विच वैरायटी टू चूज फ्रॉम शरद किंग टिश्यू कल्चर एंड भगवा टिश्यू कल्चर? देखिए, मैंने पहले भी आपको, निखिल जाधव जी, मैंने पहले भी आपको बोल दिया है कि जो आज के तारीख में भगवा का ही सिलेक्शन शरद किंग है, अच्छा है, वो सिलेक्ट करिए। बूटी का, बूटी का। अभिजीत खोड़दे जी, अगर मातृक्ष मदर ब्लॉक में ही अगर साइज नहीं बनती तो उसके बच्चे में कैसे साइज आएगी? नहीं नहीं, गुटी बांधना उसके ऊपर आपको। करण पटेल जी, अगर 6 महीने के पौधे और उसका गर्थ नहीं बन रहा है स्टेम का, तो आप एक काम करिए, टॉपिंग जल्दी से जल्दी करिए, स्टेम की गर्थ बनेगी। और थोड़ा सा अविना न्यूट्रीमिक्स एक बार, और दूसरी बार 05234 दे दीजिए। सिद्धार्थ पाटिल जी, अगर आपके बाजू में कोई लैब है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे क्वालिटी के हैं, आपको भरोसा है, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड ले सकते हो। महेश जी, ठीक है, 4 महीने का आपका पौधा है और कर रहे प्रूनिंग, अच्छा है। वीरू ठाकुर जी, मैन्युअली न्यूट्रिशन कैसे देंगे? ड्रेंचिंग करोगे? हर एक पौधे के बाजू में जाके आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, लेकिन बिना ड्रिप का अनार नहीं लगाना। बिना ड्रिप का आपका अनार अच्छा नहीं आएगा। नितिन मिसाल जी, थैंक यू सो मच। राम प्रताप जी, अंबिया बहार का लास्ट वेबिनार हो चुका है, मैच्योरिटी स्टेज का वेबिनार हो चुका है। आप क्यों नहीं ज्वाइन किए? ग्रुप के अंदर आपको इनविटेशन आया होगा।
नीलेश कोतवाल जी ने प्रश्न पूछा है कि बॉर्डर पे कौन से प्लांट लगाना चाहिए जिससे अनार को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए और बाजू वाले लोगों ने अनार को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ये तो मुझे पता नहीं है वो बाजू वाले लोग देंगे या नहीं देंगे। अनार को तकलीफ नहीं देने वाले आप लगा सकते हो, सिलोरोक भी लगा सकते हो, और जो नीम आता है मिलिया डुबिया बोलते हैं वो भी लगा सकते हो। कुछ पौधे जहां तक छाव आती है उसको फूल कम आते हैं, सुबह का छाव। अशोक सानप जी, मैं हमेशा बोलता हूं कौन सा किसके साथ चलेगा कौन सा किसके साथ नहीं चलेगा, पीडीएफ तो नहीं है मेरा। राम प्रताप जी, अभी पता नहीं मुझे मैं कब आऊंगा राजस्थान में, लेकिन आऊंगा तो आपको इनविटेशन मिलता ही है। हर्षद वाघ जी, थैंक यू सो मच। निखिल जाधव जी, मैंने आपको आंसर दिया होगा। विजय घोड़े जी, 6 मंथ बाद आपको प्रूनिंग करना है। अमोल गाडिलकर जी, आपको जिप्सम इस्तेमाल नहीं करना है अनार में, कैल्शियम बढ़ जाता है, कैल्शियम ज्यादा जाएगा, 8 न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे, तो मत डालिए। वैभव पानसरे जी, थैंक यू सो मच। संदीप डाके जी, आपको मैंने स्प्रे रिकमेंड किया था, रिपीट आपने पूछा है शायद। शूट ऊपर के मरते हैं, एक तो मैंने ग्रासिया थ्रिप्स होगा, तो अगर वैसे मर रहे तो फिर बोराटेक एमओ स्प्रे करने के लिए बोला है, 1.25 ml पर लीटर। राहुल कदम, कदम होगा शायद। तो टिश्यू कल्चर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है शरद किंग का, इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको। चैतन्य वाघमारे जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। शरद वाघ जी, देखिए, अगर आपको प्लांटेशन करना है नॉर्थ साउथ द बेस्ट, लेकिन नॉर्थ साउथ करने के लिए आपका प्लॉट भी नॉर्थ साउथ चाहिए, लंबा। अगर आपको प्लॉट को स्लोप नॉर्थ के लिए या साउथ के लिए है तो नॉर्थ साउथ चलेगा, ईस्ट वेस्ट है तो नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश का पानी निकल के जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्लियर? और अगर आपके दो पौधे से कम है तो फिर आपको नॉर्थ साउथ ही लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस अगर 10 फीट से कम है, क्योंकि नॉर्थ साउथ नहीं लगाएंगे, ईस्ट वेस्ट लगाओगे तो सुबह इसका शेड इसके ऊपर पड़ेगा, शाम को इसका शेड इसके ऊपर पड़ेगा, इसीलिए। क्लियर? अभी क्लियर होगा तो थैंक यू लिखिए। गणेश कदम जी, थैंक यू सो मच। महेश जी, अभी करिए, टॉपिंग करिए आप। दत्तात्रेय चौधरी जी, मैं किसी का विचार नहीं करता हूं, जाने दो, लेकिन ग्रुप के ऊपर ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ऐसा ही मुझे बोलना था। तुषार बच्चाऊ जी, थैंक यू सो मच। राजेंद्र आयरे जी, अगर आपके यहाँ पे कागड़ा, जिसे व्हाइट ग्रब बोलते हैं, वो अगर है और छोटे 3 महीने के अगर आपके पौधे हैं तो वो कट करके पौधा मरेगा भी, तो अभी आप मेटराइजम वर्टिसिलियम बिवेरिया एक साथ का जो कॉम्बिनेशन आता है, ओलिवर वीबीएम करके, वो डाल दीजिए। थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, नहीं तो फिर आप सीधा जो लासेंटा करके आता है, फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, वो आधा ग्राम पर लीटर लेके ड्रेंचिंग करिए, जहां तक वो हुमनी है वहां तक वो पानी जाना चाहिए, मरेगी, मरेगी। बहुत बड़ी हुई है तो उसके अंदर 1 ml से डेसिस 100 इस्तेमाल करना, फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड जो आता है उसके साथ में। क्लियर? लेसेंटा के साथ में। यस गणेश जी, लागवड जब करोगे आप उसी टाइम मल्चिंग डाला तो भी चलेगा,
विडमैट मल जो आया है वो भी डाल सकते हो, अच्छा है वो भी। अजय भंवर जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सॉरी। देवयानी जी, अच्छा है ना, महिला खेती में प्रगति कर रही है, मुझे अच्छा लगता है। करण पटेल जी, दे दिया आंसर, दे दिया मैंने, टॉपिंग करने के लिए और 05234 डालने के लिए बोला है करण जी, रिपीट आपने डाला होगा शायद। मोहम्मद इलियास मकंदर, सॉरी हाँ, मकंदर, हाँ। तो मोहम्मद जी, आप अगर आपके पास गायत्री संजीवनी कंपोस्ट अभी नहीं है, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करिए। 2 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रति पौधा। उसमें थोड़ा सा डीएपी डाल दीजिए, या 10-26-26 डालिए, 50 ग्राम प्रति पौधा। और ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल ½ किलो, या फिर अर्गो स्ट्रॉन्ग ½ किलो, ये डाल दीजिए और मिक्स करके लगवा दीजिए पौधे, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने के बाद जो भी बेसल डोज आपका जाएगा बाजू में, उसमें आपको डालना है। हर्ष अत्री जी, आप यूपी में अलीगढ़ में करना चाहते हो। जब तक मुझे मिट्टी पता नहीं, जब तक मुझे जलवायु पता नहीं, तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अनार का प्लांटेशन। क्लियर? सब दूर अनार की खेती नहीं होती है, यह भी हमें समझना चाहिए। मल्चिंग डाल रहा हूं बेसल डोज के बदले, वाटर सोल्यूबल, संतोष इंडी जी, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो है उसी से आपका काम चलेगा। शंकर कातोरे जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। दयासनंद जगदाळे जी, 10 महीने के आपके पौधे हैं और आपको स्ट्रक्चर करना है, तो स्ट्रक्चर जो एंगल आप खड़ी करते हो, तो वो आपका कितने पौधे के बाद चाहिए, ऐसा आपने लिखा हुआ है। 50 फीट के बाद, 10 फीट पे अगर पौधा है तो 5, या फिर 60, 50-60 फीट के बाद एक आपका एंगल खड़ा होगा। शिव कुमार नीला जी, अगर गुटी लाके बैग में डाल के 4 महीने हुए हैं, निकाल के देख लीजिए, निमेटोड नहीं होगा तो लगाइए, निमेटोड होगा तो मत लगी लगाइए। वैभव पानसरी जी, अगर मई चाहिए तो ग्रुप टीम को पूछिए कब है मई, आ जाइए। अगर मई नहीं चाहिए तो कभी भी आ सकते हो, खेती यहाँ पे है। संडे छोड़ के आइए, टीम मेरी रहेगी, आप देख सकते हो फार्म डीएसएस का फार्म, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप संगमनेर से होंगे। कोई अपॉइंटमेंट, टीम को कॉल कर लेना, अपना जो नंबर है ऑफिस का आपके पास होगा ही, ग्रुप के अंदर भी डाल दिया तो भी मेरी टीम आपको कॉल करेगी। पपाया के बाद में अनार कर सकते हो अगर उसमें निमेटोड नहीं है तो। नीलेश शाह जी,
नहीं चलेगा नीलेश जी। सबसे पहले आप तो रोटावेटर करके जो भी ताड़ बोलते हो आप, जो ताड़ सनेम्प होगा वो करिए और फिर बेड में उसको लेके जाइए। तो ये करना है आपको। और सेकंड जो आपने प्रश्न पूछा हुआ है वो है आपका प्लांटेशन आप फ्लैट पे करके बाद में उसको चला सकते हो क्या, बेड बढ़ा सकते हो क्या? स्टेम मिट्टी में डालोगे तो आपका स्टेम मरेगा, पौधा भी मरेगा। नहीं करना है आपको। सिद्धार्थ पाटिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सुधीर जी, सुधीर वाघमारे जी, मैंने जो अभी लासेंटा प्लस DC100 बोला है वो करिए आप। शुभम अंडे जी, गायत्री संजीवनी कंपोस्ट में ऑलरेडी मैं प्रेसमड या फिर बायोगैस बगैस बोलता ही हूं ना। देवयानी ठाकरे जी, थैंक यू सो मच। उन्होंने लिखा अवेना न्यूट्रीमिक्स बेस्ट रिजल्ट, थैंक्स फॉर रिकमेंड। जो भी बोलता हूं ना सोच समझ के अच्छा बोलता हूं ताकि आपको रिजल्ट मिले। अभिजीत खोड़दे जी, आप ग्रुप के अंदर डालिए ना, नंबर उधर मांगिए, उधर रहेगा ग्रुप के अंदर, बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए आप प्लीज। बैक्टीरियल ब्लाइट को कैसे पहचानना है, ट्रेनिंग में जाइए, वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, उसमें फोटोग्राफ्स भी है, देख लीजिए। वो नहीं चाहिए, पीपीटी आपको आई है, पीपीटी के अंदर भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, वो देख लीजिए। निखिल जादव जी, थैंक यू सो मच। मिलिंद सुराना जी, मैंने बोल दिया है घूमने के लिए क्या करना है करके। अभिजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। करण पटेल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। राम प्रताप जी, आऊंगा मैं राजस्थान और आपको भी मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से। जब आप मिलते हैं तो आपको एनर्जी आती है, ऐसा आप लिखते हो। थैंक यू सो मच। अगर मेरे से किसी को एनर्जी मिलती है तो इससे अच्छा क्या है, भाग्य मेरा। ठीक है ना? लेकिन ऑनलाइन भी देख के एनर्जी लेते रहिए। मेरा तो सौभाग्य नहीं आपको मैं देख पाऊं। सब लोग तो मेरे स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर तो मैं दिख जाता हूं। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ पाटिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। यस सुशांत बाबर जी, आप ड्रिपर चेंज कर सकते हो, 4 डाल सकते हो। यस, बारिश खत्म होने के बाद आपको प्रूनिंग करना है। सिद्धार्थ पाटिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। प्रदीप शर्मा जी, टॉपिंग करना पड़ेगा एक बार, वीडियो डिटेल में बोल बता दीजिए आपके लेबर को, लेबर करता रहेगा। अभिजीत खोड़दे जी, सागर गोटे चलेगा लेकिन वो बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा हाइट ज्यादा नहीं जाती है उसकी, विंड ब्रेक करके ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन बाजू वाला आपके खेत में नहीं आएगा। अच्छा है। नीलेश जी, थैंक यू सो मच। गणेश जगताप जी, थैंक यू सो मच। नीलेश जी, थैंक यू सो मच। सुशांत बाबर जी, ऐसे छोटा वो क्या टोमेटो नहीं है? 30 पौधे छोटे हैं तो कुछ ज्यादा डाल के उसको बड़ा कर सकता हूं क्या? कुछ मत करिए, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सेकेंड हार्वेस्ट में सब पौधे आपको सेम दिखेंगे, चिंता मत करो। जीवामृत में फ्रूट डाला तो चलेगा कि गणेश जगताप जी? डालो, सिर्फ डिजीज वाला मत डालो। सिद्धार्थ पाटिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। आइए, पर्सनली भी मिलेंगे, मेरे खेत में आइए आप। अभिजीत मगर जी, इसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल के आपको लिंक भेज देंगे। ओके।
हर्षद परमार जी, आपका प्रश्न नहीं समझा सर। ज्यादा दवाई स्प्रे करते हैं तो दवाई झेर न्यूशन कर सकते हैं। ज्यादा अगर स्प्रे पड़ा है, स्कॉर्चिंग आई है, तो उसको न्यूट्रल कर सकते हैं क्या, ऐसा अगर प्रश्न होगा। नेचुरली पौधा करेगा, कुछ मत करो। पानी स्प्रे करके भी ज्यादा दवाई आप अंदर भेजते हो, कुछ मत करिए, पौधा करेगा मैनेज। गलती करना, दोबारा पूछना। हर्षद वाघ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। राजेंद्र आयरे जी, थैंक यू। गणेश कदम जी, थैंक यू। यस, अभिजीत मगर जी, आपको वीडियो मिलेगा, थैंक यू सो मच। महेश कोरवार जी, आपको 6 महीने बाद बेसल डोज देना है, वीडियो देख लीजिए। मेरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार अपना जो कोर्स है उसका लिंक भी डाल दीजिए, ताकि कहां पे वीडियो ये भी आपको पता चलेगा, वहां से सीधा आप एप्लीकेशन में जाओगे, ग्रुप के ऊपर आपको भेजा दिया जाएगा। ओके ओके ओके। वैभव जी, आप चांदवड़ से हो, बढ़िया। फार्म डीएसएस गूगल करिए, मैप्स में जाके मिल जाता है, उसको पकड़ के आइए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। यस, चलेगा। 10 फीट चाहिए, स्टड की ऊंची जो है 10 फीट चाहिए, जगदाड़ी जी। यस, निमेटोड अगर नहीं शिव कुमार नीला जी तो चलेगा। नीलेश जी शाह जी, थैंक यू सो मच। पधेरिया शैलेश, क्या होता है, बहुत ज्यादा ओपन बोलूंगा तो वापस मुझे ट्रोल करते हैं लोग। 10 बार मैंने बोला है कि कभी भी जून के महीने में बारिश जब आती है, तब क्लाउडी वेदर में टिश्यू कल्चर का प्लांट मत लगाइए, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जमीन के ऊपर चलेगा। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पानी बंद करके आप उसके अंदर स्ट्रेंथ ला सकते हैं, सनलाइट ज्यादा लाके उसके अंदर स्ट्रेंथ ला सकते हैं, जो दोनों चीजें अभी आपके हाथ में नहीं है। बारिश की वजह से पानी मिलेगा, सनलाइट नहीं है, धूप नहीं मिलेगी, तो वो नहीं स्ट्रेंथ आएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता आपको, सिर्फ ये मारो ये डालो, इससे कुछ नहीं होता है, करके मैंने देखा। इसलिए जिसको स्किप करना है वो स्किप ही करिए, सीधा मैं बोलता हूं। हाँ, कुणाल काटे जी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोपेनोफॉस से आप निकाल दीजिए। संतोष इंडी जी, अभी कर्नाटक आने का कोई इतने में प्लान तो नहीं है। वीरू ठाकुर जी, ट्रेनिंग पूरा समझ लीजिए, आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा। पहला कटिंग करना है आपको शैलेश जी 6 मंथ, लेकिन टॉपिंग 15 दिन में एक बार करना है। कुणाल जी आते हैं। थैंक यू सो मच वैभव पानसरे जी फॉर योर एप्रिसिएशन। राम प्रताप जी, थैंक यू सो मच। विक्रम गोलप जी, थैंक यू सो मच। राम प्रताप जी, थैंक यू सो मच। रमेश निबे जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, गणेश जगताप जी, गायत्री संजीवनी कंपोस्ट जीवामृत बैग में नहीं नहीं डालना है। हर्षद परमार जी, थैंक यू सो मच। निमेटोड के लिए अमावस्या पौर्णिमा आपको करना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लिया मैंने, 10 मिनट, 8:30 तक मैंने बोला था, 8:30 तक मैं वेबिनार करूंगा। परमार कुलदीप जी का लास्ट वाला प्रश्न है। अभी सुशांत बाबर जी ने लिखा है, मी तुमचा जुना
पाला प्लांटेशनचा व्हिडिओ पाहून सुरुवात केले, पण कोर्स खूपच अपडेटेड आहे. मी पहिल्यांदा डाळिंब लागवड केली आहे, पण हा कोर्स खूपच कॉन्फिडन्स आला. अरे यार, कॉन्फिडेंस देना सुशांत बाबर जी, यही मेरा काम है. सिर्फ देखो, मैं एक ही बोलता हूं आपको, जो भी ग्रुप के ऊपर चर्चा किया इसके वजह से यह वेबिनार हुआ, अच्छा ही हुआ है, अपनी बात हो पाई. लेकिन देखिए उसके अंदर मैंने सब कुछ दिया है, उस दिन तक का अपडेटेड नॉलेज है, अपडेटेड नॉलेज है. ठीक है ना. थैंक यू सो मच. यस, भूगे विष्णु जी, अभी आप लगा सकते हो. हस्तबहार का होगा, हस्तबहार का होगा अभी मेरे ख्याल से 3, 4, 5 तारीख को मृग बहार का है. मृग बहार का फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज का 5 तारीख को है, और हस्तबहार का आएगा. हाँ, एबीसीडी जो मोहम्मद जी, एबीसीडी का जो फॉर्मूला है, ये आपका ग्रुप के ऊपर लिंक आएगी 51 मिनट की वीडियो की, वो देख लेना. कागज पेन लेके देख लेना. अभी नया वीडियो आएगा, उसका भी लिंक आएगा, वो भी आप देख लेना. ठीक है. तो चलिए, सबके प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है. आज का वेबिनार आपको कैसे लगा है? अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी आपके प्रश्न थे उसके सब आंसर मैंने दे दिए हैं. ग्रुप के ऊपर अपेक्षा है इसके बारे में आप लिखेंगे, ताकि जो भी लोग हैं उनको भी पता चलेगा वेबिनार में आना चाहिए. थैंक यू सो मच. लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लास्ट तक जुड़े रहने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में. थैंक यू सो मच.